हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट लग गई थी या फिर उनके मार्क्स कम आए थे, उनको इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ामिनेशंस देनी है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए यहाँ पे सीबीएसई ने एक सर्कुलर जो है वो निकाला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को एक बड़ी अपडेट देना चाहूँगा कि कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम की जो डेट है वो 17 जुलाई को है। आपकी जो कंपार्टमेंट जिसको बदल कर अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशंस रख दिया गया है, तो इसकी जो एग्ज़ाम है 10th की और 12th की दोनों की एग्ज़ामिनेशन 17 जुलाई की होगी और एक ही दिन में आपकी एग्ज़ामिनेशंस को ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब एक ही दिन का आपका एग्ज़ाम का डेट है 17 जुलाई। इसी दिन कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट दोनों की एग्ज़ामिनेशंस होगी। तो यहाँ पे इस सर्कुलर में क्या क्या है मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। कंपार्टमेंट का फॉर्म कब से फिलअप शुरू होगा, फिल करना शुरू होगा या फिर इम्प्रूवमेंट का, तो इसको लेके सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है। देखो कंपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान के चलो आपका इस बार बोर्ड परीक्षा दिए हो और आपका ये पहली बार आपको चांस मिल रहा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने का, तो आप यहाँ पे कंपार्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। या फिर इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ामिनेशन जो बच्चे देना चाहते हैं, जो पास्ड हैं, जो 2023 का इस बार एग्ज़ामिनेशंस ऑलरेडी दे चुके हैं और जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि एक कन्फ्यूजन था इम्प्रूवमेंट एग्ज़ामिनेशंस को लेकर कि हम कितने सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशंस को दे सकते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे दे दिया गया है कि इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ामिनेशंस आप क्लास 10th में अगर हो तो 2 सब्जेक्ट का ही आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो, और अगर आप क्लास 12th में हो तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर मार्क्स बढ़ाना है तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हो क्लास 12th में, और 10th में आप केवल 2 ही सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। इसके बाद जो कंपार्टमेंट को लेकर यहाँ दिया गया है, ये थर्ड चांस दिया गया है उन बच्चों के लिए जो इससे पहले ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके थे पिछले साल। ठीक है, तो ये हो सकता है उनका दूसरा या तीसरा चांस होगा। तो कंपार्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको केवल 3 चांस ही मिलते हैं। तो अगर ये आपका पहला चांस है तो भी आप कंपार्ट दे सकते हो, दूसरा चांस तीसरा चांस होगा तो भी आप कंपार्ट दे सकते हो। और इम्प्रूवमेंट की भी यहाँ पे हमने आप लोग को जो चीज़ है वो बता दी। अगर अभी भी किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करना, मैं आप लोग को आगे इसके लेके भी आगे मैं वीडियो आप लोग करके दूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया गया है कि कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट की जो फॉर्म है वो आपका 1/6/2023 से फिल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लिंक देख रहे हो परीक्षा संगम। परीक्षा संगम यहाँ पे इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करके या फिर परीक्षा संगम में जाके जो सीबीएसई के वेबसाइट में है वहाँ से आप कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने स्कूल में जाके कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, स्कूल्स में जाके करना, ये ज़्यादा आप लोग के लिए सही रहेगा, क्योंकि आप लोग को फिर यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड्स वगैरह भी मांगा जाएगा, जो कि शायद आपके पास नहीं होगा। प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों का तो मिल जाएगा, बट जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे जो स्कूल से एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनके पास शायद नहीं होगा। तो इस वजह से उनकी जो फॉर्म है कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट की, तो वो आपके स्कूल वाले ही फॉर्म फिल करेंगे। और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर कंप्लीट डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको समझना होगा तो कमेंट करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सारा हमने आप लोग को बता दिया है। यहाँ तक हमने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, ये सब सारा ऊपर वाला ही पूरा का पूरा है। और इसमें फ़ी को लेकर दिया गया एलिजिबिलिटी जो है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ऊपर में ही हमने आप लोग बता दिया एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्ज़ाम की जो डेट है, क्लास 12th का देखो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 17 जुलाई, और क्लास 10th का भी स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई को। आई थिंक 10th का शायद 2 दिन हो, बट 12th का केवल एक ही दिन एग्ज़ाम होगा 17 जुलाई को ही। ठीक है ना, चलो आगे यहाँ पर जो देखो वही चीज़ है। क्लास 10th का देखो यहाँ पे दिया है ना कि 17 जुलाई को स्टार्ट है। हो सकता है ये 1 से 2 दिन आपकी एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होने हैं। और क्लास 12th का ओनली एक ही दिन एग्जामिनेशन होगा, लिख भी दिया ओनली 1 डे। सिर्फ एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट का जिन जिन बच्चों का लगा है वो एग्जामिनेशन देंगे। अब बात आ जाता है फ़ी का, सर कितना फ़ी लगेगा।
तो देखो, अगर आपकी स्कूल इंडिया में है तो इंडिया में इसकी फ़ी को 300 रुपये रखा गया है। अगर आपका स्कूल आप नेपाल से बिलोंग करते हो तो 1000 और इंडिया से आउटसाइड 2000 रुपये। ठीक है, तो इंडिया वाले बेसिकली इसमें 300 रुपये पर सब्जेक्ट आपका फॉर्म फिल के लिए लगेगा। अगर आपका लेट हो जाता है तो लेट फ़ी आपका 2000 रुपये लिया जाएगा। और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो 15/6 तक आपके पास समय है। आप 15 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिर भी अगर लेट होता है, ठीक है, आप मान के चलो 15 जून तक फॉर्म फिल नहीं कर सके, तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है। लेकिन इसके लिए आपको 2 दिन के लिए आपको सिर्फ देखा जाए तो 2000 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो लेट नहीं करना, अगर फॉर्म फिल करना होगा तो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्लीट डिटेल्स थी हमने आप लोग को बता ही दिया है। तो ये जो अपडेट्स थी अभी सीबीएसई की तरफ से जो मिला था वो हमने आप लोग को यहाँ पे दे दिया है। अब आगे और भी जो भी हमारी अपडेट्स आएंगे आगे मैं आप लोग को बताऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में बहुत ही जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।